अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शाहिद। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के इंटर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और आपको थ्योरेटिकल एमसीक्यूज का डर है तो आज लाए हैं हम आपके लिए 50 प्लस ऐसे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। याद रखना है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी ये डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी डिवाइड बाय टी ये एक्सेलेरेशन देता है। तो ये हमें डिस्टेंस, ये एरिया का फार्मूला है, हमें डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और ये स्लोप का फार्मूला है, तो स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो हमें पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस जब 90 आ जाएगा तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो, और जब कॉस 90 जीरो होता है तो वो सब कुछ को जीरो कर देता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो। नेक्स्ट है जी, अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी उसकी वी आई इक्वल टू है वी एफ के, इक्वल टू है कोई एवरेज वेलोसिटी जो भी उसके, तो उसकी जो है ये वेलोसिटी फिक्स है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म की वेलोसिटी नहीं लग रही, फोर्स नहीं लग रही, तो इसका आंसर बनेगा जीरो। नेक्स्ट एमसीक्यू, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स से कौन सा वर्क होता है। तो बच्चे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। भी वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डी, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है एम वी स्क्वायर ओवर आर, और डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो होगा उसका 2 पाई आर, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर होता है उसका सर्कमफ्रेंस। तो ये इसका गलत ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है जीरो वर्क डन, क्योंकि हमें पता है वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, और कॉस 90 है जब सर्कल में होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान, क्योंकि जो फोर्स है वो सेंटर के अलोंग होती है और जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द टेंजेंट होता है। तो जब बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, तो एफ डी कॉस 90 जो कि जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन इज जीरो। तो याद रखना है कि वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स का जीरो होता है। अगर ये एमसीक्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक मून जो है वो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अलोंग द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ, तो बताएं कि अर्थ कितना वर्क डन कर रही है, तो भी इसका आंसर जीरो होगा। यानी कोई भी अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक में है तो उसका वर्क डन जीरो होगा। नेक्स्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द, दो सरफेसेस हैं उनके दरमियान जो ग्रेविटी की फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्ट कर सकती, कभी रिपेल नहीं कर सकती, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट है अलोंग द, अभी मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये मूव करती है, लगती है अलोंग द टुवर्ड द सेंटर, और ये भी याद रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी अलोंग सेंटर ही होता है, ये आपको बात याद रहनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में होते हैं टुवर्ड द सेंटर। यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एफ, और ये हुक्स लॉ से निकलता है एफ ओवर एक्स इक्वल टू के, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एक्स का यूनिट मीटर, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेज विद, प्रेशर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ, लिक्विड के अंदर रॉ जी एच होता है, तो ये जो हाइट है ये हाइट एक्चुअली यहाँ पे डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर डेप्थ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं विच लॉ डिफाइन टेम्परेचर, टेम्परेचर कौन सा लॉ डिफाइन करता है, जीरोथ लॉ करता है डिफाइन, क्योंकि जीरोथ लॉ कहता है अगर एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है और तीसरी बॉडी सी है, तीनों को कनेक्ट कर दे तो तीनों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा। इस तरह से ये जीरोथ लॉ डिफाइन करता है, डिफाइन होता है, और इसके अलावा इसी बेस पर हम थर्मोमीटर वगैरह जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल होती है हमारे लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन, हमें पता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, और उससे कम जो है वो लिक्विड में होती है, और उससे कम जो है वो गैस में होती है, तो सबसे ज़्यादा जो है फास्ट जो है वो सॉलिड में होगी। तो इसमें देख लें कोई सॉलिड मटेरियल है, बिल्कुल है, स्टील सॉलिड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बाकी ये दोनों जो लिक्विड है ये लिक्विड है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, लिक्विड है, और ये वाला और ये वाला ये दोनों गैसेस हैं, ये भी नहीं हो सकता। वैक्यूम खैर गैस तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एंगुलर वेलोसिटी इज द, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका जो पाथ बनेगा ये परपेंडिकुलर जो होगा इस प्लेन का, इसके अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी, तो ये इसका ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट है एसिड ऑफ द प्रेशर, एसिड ऑफ प्रेशर का पास्कल होता है, इजी एमसीक्यूज हैं।
लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स अपॉन, लीनियर एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करती है, तो डेल्टा एल जो है वो एल नॉट पे भी डिपेंड करती है और डेल्टा एल जो है वो डेल्टा टी पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर एल यानी लेंथ आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जी हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द रेडिएशन विदाउट मीडियम, रेडिएशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, देयर द नो रिक्वायरमेंट फॉर द मीडियम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, सिंपल पेंडुलम का फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी है, तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द, साउंड कहाँ से ट्रेवल नहीं करती, मीडियम की जरूरत होती है, जहां मीडियम नहीं होगा वहां पर साउंड भी ट्रेवल नहीं करेगा, तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कूलम्स लॉ कांस्टेंट के हैज यूनिट, कूलम लॉ की बात करें एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, फार्मूला रीअरेंज करें और ओवर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के, एफ का यूनिट न्यूटन है, डिस्टेंस का मीटर और स्क्वायर ओवर चार्ज का किलोग्राम स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर मीटर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सॉरी ये चार्ज है, कूलम आ जाएगा तो कूलम स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट है जी ओहम्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय द, ओहम्स लॉ सिर्फ मेटल्स जो गुड कंडक्टर्स हैं, गुड मटेरियल्स हैं, उनमें ये जो है वो ओहम्स लॉ ओबे होता है। जैसे कॉपर की बात कर लें, इसमें ओहम्स लॉ ओबे हो रहा है, ठीक है। जैसे हम गोल्ड की बात कर लें, जैसे हम एल्यूमिनियम की बात कर लें, तो इनमें जो है वो ओहम्स लॉ जो है वो ओबे हो रहा होता है। तो जिसमें नहीं हो रहा होता, कंडक्टर में हो रहा होगा, कॉपर वायर में भी हो रहा होगा, रजिस्टर में ओहम्स लॉ अगर उसकी फिक्स रेजिस्टेंस है तो हो रहा होगा, तो डायोड में नहीं हो रहा होगा, डायोड की जो रेजिस्टेंस है फिक्स नहीं होती, इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही होती है, सॉरी रेजिस्टेंस कम हो रही होती है। नेक्स्ट है जी ऐसे यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे यूनिट जो है वो टेस्ला है, फार्मूला इसका B इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल, थ्योरी में मैंने बताया था जब हमने इसको एक्सप्लेन किया था, न्यूमेरिकल्स में पिछली वीडियो में ये मौजूद है। तो फोर्स की वैल्यू न्यूटन, यूनिट एम्पेयर और मीटर, तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी इसका यूनिट है, दोनों यूनिट आपको याद होने चाहिए, पेपर में किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है जी द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम कब मैक्सिमम फील होगी, जब उसका एंगल कितना हो, तो फोर्स का फार्मूला क्योंकि चार्ज पे लग रही है तो क्यू वी बी आ जाएगा, वी और बी के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए क्योंकि साइन 91 होता है, तो 90 डिग्री पर होगा, और याद रखना है कि ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होता है। उसके बाद वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, वर्क डन कब होगा, वर्क डन का फार्मूला एफ डी है, साथ cos थीटा, फोर्स लग रही हो तो वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट अकर हो रहा हो तो वर्क डन होता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो फिर नहीं क्योंकि फिर फोर्स नहीं लग रही, और अगर ऑब्जेक्ट उसका रेस्ट में है तो फिर उसके ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फोर्स इज अप्लाइड। हाँ जी फोर्स अप्लाइड करना भी जरूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर एक दीवार है उसके ऊपर आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही, उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जीरो है तो वो वर्क डन नहीं हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट अकर करना जरूरी है किसी भी केस के अंदर। नेक्स्ट है जी फोर्स इक्वल मैस टाइम्स, फोर्स इक्वल एफ इज इक्वल टू एम ए, तो मैस टाइम एक्सेलरेशन आ जाएगा ए, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ये तमाम एमसीक्यू जो हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, ये उनके टेस्ट से निकाले हुए हैं 2015 से लेकर के 2025 तक, ये तमाम थ्योरेटिकल हमने जितने भी हम निकाल सकते थे हमने उसमें से डाटा इकट्ठा किया है। नेक्स्ट है ये बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वी आई इज इक्वल टू वी एफ होगा, तो ऐसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जीरो एक्सेलरेशन। उसके बाद द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून, मून पे जी की वैल्यू जो 1.6 होती है, अर्थ पे जी की वैल्यू 19.8 होती है, ये मून की वैल्यू है, और कोई भी ऐसा नहीं है सेटेलाइट जहां पर या प्लैनेट जिसके ऊपर जी की वैल्यू जीरो हो जाए। हाँ हम ये कह सकते हैं कि एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो सेंटर है वहां पर जी की वैल्यू जो है वो जीरो जरूर हो सकती है, या सेंटर ऑफ अर्थ या सेंटर ऑफ मून की बात कर लें तो ये तो जी की वैल्यू के साथ किसी भी तरह से बिलोंग नहीं करता। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक स्टेट फंक्शन होता है और एक पाथ फंक्शन होता है, ये चैप्टर नंबर 11 में से है, थर्मोडायनामिक्स हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में से, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन वो फंक्शन है जो स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की बात यानी कि यहाँ पे हो रही है, आपने टेम्परेचर दिया, पहले वो लिक्विड था फिर गैस बन गया या वगैरह वगैरह, तो ये स्टेट की बात हो रही है। और पाथ फंक्शन कौन कौन से हैं, वर्क और हीट दोनों ये पाथ फंक्शन है,
तो ये पाथ पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते, हमने इसको यहाँ पर पाथ फंक्शन से देखना होता है। स्टेट फंक्शन यहाँ पे फिर टेम्परेचर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट है जी, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड अपॉन, पिच ऑफ द साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होती है। द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन, ये एक ट्रैप है बच्चों के लिए। यहाँ पर बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ से टेम्परेचर या वहां पर हीट पैदा होती है तो फिर वहां से न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, तो ये ऑप्शन नहीं है इसका। ये इसका राइट आंसर है मैस डिफेक्ट, क्योंकि पहले न्यूक्लियस का मैस फॉर एग्जाम्पल अगर 50 ग्राम है तो बाद में जब वो टूटेगा दो हिस्सों में तो एक उसका मैस 23 ग्राम बन गया है और दूसरा उसका 20 ग्राम लगा लो और दूसरा उसका मैस जो है वो 2 ग्राम बना है। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 20 - 2 वो आ रहा है 3 का, सॉरी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 + 2 कर लिया 22 बन गया और बाकी 28 का डिफरेंस आ रहा है। तो वो जो 28 जूल है ये एनर्जी बन जाएगी, तो ये उसका मैस डिफेक्ट है। वैसे इतना ज्यादा होता नहीं है, सिर्फ मैंने एग्जांपल दी है आपको मैस डिफेक्ट की। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। विच मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बॉल फ्रीली फॉलिंग नहीं है, इसकी स्पीड जो है वो फिक्स हो जाएगी, फ्रीली कर रही है तो ये नहीं हो सकती। कार मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसकी स्पीड फिक्स होगी, ये भी नहीं हो सकती। पेंडुलम इसकी एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी नहीं हो सकती। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। एमसीक्यूज है, द बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक यूनिट है वो लॉजिक गेट्स होते हैं। तो अगर आपने ए और बी में लॉजिक गेट 0 और 1 रखा है तो ये 0 1 जो है वो लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है। यानी इस तरह चलो कर लो, और आसान के एंड और नॉट और ये तीनों गेट मिलके बाकी सारे नए गेट्स बनाते हैं, तो फिर ये हम इनको मानेंगे कि ये लॉजिक गेट्स हैं और ये बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। ओहम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन, ओहम्स लॉ कब होगा, यहाँ पर भी एक ट्रैप रखा हुआ है बच्चों के लिए, वो ये है कि वो समझते हैं शायद डिस्टेंस इज कांस्टेंट, बल्कि ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि फार्मूला है V = IR, तो जो R है ये डिपेंड करती है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस के ऊपर वो बढ़ रही है या कम हो रही है, जिसका भी उसका रिलेशन है। तो रेजिस्टेंस का चेंज नहीं होने देना, और रेजिस्टेंस क्यों नहीं चेंज हो रहा, वो टेम्परेचर की वजह से चेंज नहीं हो रहा। तो ये याद रखना है कि ये जो टेम्परेचर है ये कॉज है, उसकी वजह है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सर्कुलर पाथ बनाएगी, और अगर ये जो कॉइल है वो सर्कुलर पाथ में है तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म और स्ट्रेट होगी। ये आपने याद रखना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन में होगी। तो यहाँ पर क्योंकि उसने कहा है राउंड अ करंट कैरिंग वायर, वायर सीधी ही होती है, उसने कॉइल नहीं कहा, तो यहाँ पर लीनियर सर्कुलर पाथ आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ में होगी, ठीक है। एक्सरेज आर प्रोड्यूस, एक्सरेज का प्रोड्यूस होती हैं जब कैथोड रेज ट्राई करता है मेटल के साथ जाके, इलेक्ट्रॉन फॉल ऑर्बिट में करता है, लेकिन जब उसका इनिशियल ही नहीं होंगे, उसका स्टार्ट ही नहीं होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे गिर जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल कोलाइड करता है, प्रोटॉन मूव फास्ट, नो नो, इलेक्ट्रॉन फॉल नो। और तो ये क्या है, कैथोड रे जब टकराएंगी उस मटेरियल के साथ, ये मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है, तो जब इसके साथ आगे एक इलेक्ट्रॉन इसकी वेव आके टकराएगी तो फिर यहाँ से एक्स रेज बनती हैं। तो स्टार्ट किसने किया है, इग्निशन किसने दी है, मोटिवेट किसने किया है एक्स रे को, या ट्रिगर किसने किया है, तो वो कैथोड रेज हैं। उसके बाद है जी द प्रेशर इन फ्लूइड इंक्रीज। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा फ्लूइड में कब होगा, जब उसकी डेप्थ इंक्रीज होगी। ये पहले भी हम इसको देख चुके हैं, ठीक है। द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन राइट एंगल पे हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो 90 डिग्री उनके दरमियान थीटा होगा तो हमने उसके ऊपर लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस 64 अंडर रूट ले लिया तो आंसर आ जाएगा 100 का अंडर रूट लेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा ए। अगर वो किसी भी एंगल पे कह देता है राइट एंगल के अलावा, फिर कहता है बताओ इनके दरमियान क्या एंगल होगा, तो फिर एंगल हम इस तरह से नहीं फाइंड करेंगे। उसके लिए फार्मूला होता है आर का स्क्वायर इक्वल टू एक वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर -2 इंटू एक वेक्टर दूसरा वेक्टर 7 cos थीटा। तो फिर एंगल कोई भी अगर दिया हुआ है तो फिर हम उसका रिजल्टेंट इस तरह से निकालेंगे।
ये प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन की बात कर रहे होते हैं। ओके, उसके बाद है जी लिंकिंग एस एच एम विद सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के साथ अगर हम लिंक करें तो जो थीटा है कहता है उसने वो π/2 है। तो साइकिल कितना कंप्लीट हुआ होगा, तो ये अगर सपोज करो ये साइकिल है, एक पूरा सर्कल है, इसमें ये 0 होता है, ये π/2, तो ये पाई बन जाएगा, ये 3π/2 होगा और ये बन जाएगा 2π। तो इसमें अभी सिर्फ इतना उसने पास डिस्टेंस कवर किया है, तो ये अभी सर्कल को अगर इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये उसका चौथा हिस्सा है, तो हम इसको बोलेंगे 1/4। तो यहाँ पे 1/4 कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे यानी कोई टाइपिंग एरर आ गया, तो आपने हम डी को खुद बना लेते हैं कि 1/4 सर्कल, तो 1/4 सर्कल या 1/4 साइकिल होगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, इनमें सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो होना चाहिए, यानी स्पीड की बात हो रहा है कि स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है, जो सबसे हल्का होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। प्रोटॉन सबसे भारी है, ये भी नहीं हो सकता, और न्यूट्रॉन दोनों और प्रोटॉन दोनों एक जैसे मास रखते हैं। अब रही बात इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की, तो फोटोन जो है उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फोटोन लाइट का भी हो सकता है, ठीक है। तो एनर्जी पार्टिकल को बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा स्पीड से घूमेगा। इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती जब वो फ्रीली मूव करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा फोटोन। तो यहाँ पे एक ट्रैप रखा हुआ है बच्चों के लिए एमसीक्यूज के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी ने। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज बेस्ड ऑन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, तो ये बर्नौली थ्योरम है, क्योंकि यहाँ पर हम एनर्जी की बात करते हैं। और अगर मैथ्स की बात होती है तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, ये आपको याद रखना है। इन व्हाट ईयर सादी कार्बनेट डिस्क्राइब द आइडियल इंजन, उसने कब बताया, ये उसने बताया था 1824 एडी के अंदर, और यहाँ पर भी 1824 का ऑप्शन नहीं है, तो करीब करीब का ऑप्शन फिर यही बनता है, तो हम यही लगाएंगे, नहीं तो आप खुद इसको 1824 एडी लिख सकते हैं, बल्कि आप उसी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, ये सबसे करीब करीब ऑप्शन है। अगर ऐसा कभी ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आंसर ना दिया गया हो, तो उसको जो करीब करीब होता है आपने उसको लगा देना है। स्टोक्स लॉ होल्ड फॉर द, स्टोक्स लॉ किन के लिए होल्ड करता है, ये करता है विस्कस मीडियम के लिए, जिसकी विस्कोसिटी यानी आइडियल मीडियम्स के लिए, नॉट फॉर द आइडियल गैसेस, तो ये विस्कस मीडियम की बात यहाँ पर हो रही है। द कंप्रेशन एंड इलोंगेशन, इलोंगेशन इसको हम रेयरफैक्शंस भी कहते हैं, तो यहाँ पे कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर फॉर्म्ड इन द, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात हो रही है, क्योंकि जो ट्रांसवर्स वेव है इसमें क्रस्ट और ट्रफ पैदा हो रहे होते हैं। सरफेस वेव और स्टैंडिंग वेव जो है स्टेशनरी वेव को कहते हैं। ये वो वेव होती है जिसमें क्रस्ट और ट्रफ एक वेव में एक ही जगह पर आ रहे होते हैं, ये क्रस्ट और ये ट्रफ एक ही जगह पर आ गया है, तो ये स्टेशनरी वेव होगी। सरफेस वेव जो है ये सरफेस पर डेवलप हो रही होती हैं, और ये भी ट्रांसवर्स वेव ही होती हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे वाटर वेव है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट, तो सिक्री गेज इन दोनों तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पेपर में आ सकता है। सरफेस टेंशन डैश विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ये एमसीक्यू पहले भी हमने डिस्कस किया अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसीलिए हमने इसको दोबारा फिर कंसिडर किया है। सरफेस टेंशन विद इंक्रीज, सरफेस टेंशन एरिया ऑफ द लिक्विड के इंक्रीज डिक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप मटेरियल चेंज कर रहे हैं, तो मैंने वहां पर ये बात की थी, अगर मटेरियल चेंज कर रहे हैं तो फिर सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस कैन प्रोड्यूस रिजल्टेंट ऑफ 8, आप रिजल्टेंट ऑफ 8 की बात करनी है तो दो सबको ऐड कर लो, ये 7 न्यूटन बन रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22 न्यूटन बन रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 9 न्यूटन बन रहा है, इन दोनों को करेंगे तो ये 5 न्यूटन बन रहा है। ये हमने सबको ऐड किया। अगर हम इनको माइनस करते हैं तो ये जो है वो 3 न्यूटन बन रहा है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 18 न्यूटन बन रहा है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस करना है, सॉरी ऐड नहीं करना, तो 3 न्यूटन बन रहा है, इन दोनों को ऐड करें तो ये 3 न्यूटन बन रहा है। अब अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो 8 न्यूटन जो है वो किससे डेवलप, इससे डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 से छोटा और 7 से बड़ा नंबर नहीं बना सकती, ये 18 से स्मॉलर और 22 से लार्जर नंबर नहीं बना सकती, ये भी नहीं हो सकता, तो ये 3 से स्मॉलर और 9 से ग्रेटर, तो 9 इसकी रेंज में आ रहा है 8 की, तो ये फिर ऑप्शन नंबर हमारा सी बनेगा, यानी ये 8 न्यूटन का वेक्टर बना सकती है। नेक्स्ट है लेंज़ेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। उसके बाद यूनिट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज की रेशियो होती है।
अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो इसके ऊपर हम एक डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। विच हैज़ द मैक्सिमम विस्कोसिटी, हनी की सबसे विस्कोसिटी ज़्यादा है, और मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है जी द स्केलर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का उसने बता दिया ए डॉट बी इज इक्वल टू 12 है। मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो 4√3 है। एंगल फाइंड करना है हमने, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी साइन कॉस थीटा होता है, और ये बन जाएगा ए बी साइन थीटा के इक्वल। दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 4 3 ये बन जाएगा 3/3 अंडर रूट, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा जो है कॉट थीटा बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को इसका अंडर रूट स्क्वायर लगा लें या अभी ना लगाएं, इसको tan थीटा में कन्वर्ट करें तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/3। अब स्क्वायर अंडर रूट लगा के इसको जब देखें तो ये बन जाएगा 1/3 अंडर रूट, और 1/3 अंडर रूट जो है वो 30 के इक्वल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। थीटा 30 आ जाएगा इन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट है जी इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 10 kg, मास उसने बता दिया है 10 kg है, और एक्सेलेरेशन बता दिया उसने ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो फोर्स बताओ, F इज इक्वल टू एम में 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 20, तो ऑप्शन में बन जाएगा 20 न्यूटन। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम जो है मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, ये आपने याद रखना है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, तो वो होता है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बता दी। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मुझे लगता है पेपर में अपीयर हो जाएगा। ये टाइम पीरियड के उलट होता है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/50, जो कि बन जाएगा 0.02 सेकेंड, तो ये ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो साउंड वेव जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लाइट वेव और एक्सरे और माइक्रोवेव, ये तीनों वेव जो हैं ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ जो है ये मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव में एक टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगला एमसीक्यूज है द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, ये हमने डिस्कस कर लिया। सर्कुलर वायर बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। नेक्स्ट इन सीरीज सर्किट करंट, सीरीज में करंट क्या हो जाता है, रिमेन सेम रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा रिमेन सेम। और पैरेलल सर्किट में आपने याद रखना है कि पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, पोटेंशियल सेम रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि आज का लास्ट एमसीक्यूज है, कहता है जी द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन पर नॉर्मल आई, ये 25 सेंटीमीटर होता है। इससे कम अगर आप देखेंगे तो फिर आपको आपकी आई आपको ब्लरी इमेजेस बना के देगी। होप सो इन तमाम एमसीक्यूज की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें कोई भी बच्चे को किसी किस्म का प्रॉब्लम होगा तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें, इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034907811108। आप मुझे मैसेज करें, जो भी एमसीक्यू डिस्कस करना होगा, जो भी हेल्प चाहिए, या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। और दूसरी बात, अगर आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो फ़ौरन आते ही आपने मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो एमसीक्यूज आपको याद हैं फिजिक्स से रिलेटेड, वो मुझे आपने लाजमी बताने हैं। साथ बताना है कि ये मेडिकल का है या इंजीनियरिंग का है या ये ICS फिजिक्स वालों के लिए है, तो मुझे लाजमी आपने बताना है ताकि मैं उसके ऊपर उसकी एक रिजल्ट वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।